नमस्कार, आप देख रहे हैं एन ब्लास्ट। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अयोध्या एन का अयोध्या स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में क्रोनो मेडिसिन विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से तमाम वरिष्ठ डॉक्टर अयोध्या आए हुए हैं। साथ ही विदेश के भी कुछ डॉक्टर इस सेमिनार में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। इस विषय पर चर्चा करते हुए कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों ने मीडिया से खास बातचीत की। IMA EVB 2014 and Scroll of Honor Award. The list is endless. He's delivered lectures in various conferences, CMEs, more than 30 publications in various national and international journals. A round of applause for Dr. Amit Kumar Sharma. In 2019, she has done senior residency at Dr. RML. She has got 2 intramural projects under her, papers published around 14 in PubMed and Scopus Index journals. लेकिन डिफ़िकल्टी थी कि हमारा ऑडिटोरियम जो मल्टीपर्पज़ हॉल है बहुत ही गंदे शेप में था, लेकिन उसको बहुत ही कम समय में इतना अच्छा रूप दिया, प्रदान किया, तो हमने कहा अच्छे से हो सके। और प्रोफेसर अनुज मार्सरी साहब आ रहे थे। हम ये आज बेटा अपने पिताजी के आने की तैयारी भले ही ना करे, लेकिन दादा आएगा तो बिल्कुल तैयारी करेगा। हमारे कॉलेज के सुपर सीनियर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस चीज़ को मना करता हूँ। जो भी हम पूरे अपने मेडिकल कॉलेज के परिवार की तरफ से यहाँ पर उपस्थित मंच पे आसीन विद्वानगण, ऑफ द डायस सभी विद्वानगण, फैकल्टी मेंबर, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे इस कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर करने वाले सभी पर्सन्स, छात्र छात्राएं, मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ। Society of Chrono Medicine in its 10th year of inception, and who has been very much kind enough to our organization as well as our other activities when he was in Lucknow at KGMU. But क्रोनो मेडिसिन को आम भाषा में हम इस तरह समझ सकते हैं कि क्रोनो का मतलब होता है समय। तो हमारे शरीर में, हमारे दिनचर्या में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, एक समय, सब चीज़ों का समय निर्धारित होता है और उस समय के अनुकूल ही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम सुबह समय से उठते हैं, रात में एक निश्चित समय के बाद हमें सोना होता है। हमारे शरीर में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, एक निश्चित समय पे कम होता है या एक निश्चित समय पे बढ़ता है। हमारी शरीर की आवश्यकता अनुसार ये चीज़ें एक रिदमिक मैनर में फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो क्रोनो मेडिसिन का हम लोग उपयोग इस तरह से कर सकते हैं कि देखा गया है कि अगर कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन्स, दवाइयाँ जो है, अगर एक पर्टिकुलर समय पे दी जाएँ तो उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है और उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। दशरथ मेडिकल कॉलेज में ये एक क्रोनो मेडिसिन पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है, आप लोग तो यहाँ पे काफी समय से जुड़े हैं इस कॉलेज से, आप लोग इस कॉलेज का एक अंग है, तो आपको कैसा लगा? आप जो स्टूडेंट क्या कहेंगे? भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इस प्रकार का एक इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और अयोध्या की धरती, पावन धरती, इस चीज़ को वो करने के लिए उपलब्ध है हमेशा। क्रोनो मेडिसिन एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि थोड़ा-सा अनटच्ड है और अब हमारी ये इस प्रकार की लाइफ़स्टाइल जीवन शैली में क्रोनो मेडिसिन एक बहुत ही उभरता हुआ टॉपिक है, जो कि हमको काफ़ी उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और वैसे अगर बात करें तो भई हमारे वेदों में, शास्त्रों में इस चीज़ का ज़िक्र ज़रूर है, लेकिन आज तक प्रैक्टिस में इसको हम नहीं ला रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी पहल है, इस प्रकार की चीज़ों को आगे सबके बीच लाने की और इसको प्रैक्टिस करने की। ये कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स और सभी लोगों को बहुत सारा इससे उनको सौभाग्य मिलेगा कि जिससे कि वो सब आगे सीख सकें और हमारे वेदों और पुराणों में जो बातें कही गई थी, आज वो यथार्थ एविडेंस पे, साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे प्रूवन हो रही हैं कि वो सारी बातें सच थी और उस चीज को लागू किया जा रहा है आपकी पावन धरा अयोध्या से। कि ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और ये ऐसी कॉन्फ्रेंसेज लगातार होते रहने से हमारे
सोसाइटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो कॉलेज में हैं, आसपास के जिलों के हैं, इनलाइटेंड हो रहे हैं और वो आगे चल के हमारे सोसाइटी में रोग रहित और निरोगित लोग रहें और अपने शास्त्रों का दोबारा से अध्ययन करें और उसको लागू करें अपने जीवन पे। इसके लिए हम लोगों का प्रयास है, जिससे कि हमारे बच्चे भविष्य में हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को स्वस्थ रख सकें।